हरे कृष्ण। हम आपको मार्कंड पुराण से पहले वीडियो में पापी व्यक्ति कैसे नरक यात्रा करते हैं और धीरे धीरे कैसे कीट पतंग बन करके मनुष्य बनते हैं, आप उसके आगे किस प्रकार से वो पुण्य आत्मा धीरे धीरे बनते हैं उसका वर्णन करते हैं। आप पुण्य आत्मा जीव किस प्रकार यात्रा करते हैं उसको सुनिए। ये पुण्य आत्मा मनुष्य धर्मराज की बताई हुई पुण्यमयी गति को प्राप्त होते हैं। उनके साथ गंधर्व गीत गाते चलते हैं, अप्सराएं नृत्य करती रहती हैं तथा ये भांति भांति के दिव्य आभूषणों से सुशोभित हो सुंदर विमान पर बैठकर यात्रा करते हैं। यहाँ से पृथ्वी पर आने पर ये राजाओं तथा अन्य महात्माओं के कुल में जन्म लेते और सदाचार का पालन करते हैं। यहाँ उन्हें श्रेष्ठ भोग प्राप्त होते हैं। तदंतर शरीर त्यागने के बाद ये पुनः स्वर्ग आदि ऊपर के लोकों में जाते हैं। ऊपर के लोकों में होने वाली गति को आरोहणी कहते हैं। फिर यहाँ से पुण्य भोगने के पश्चात जो मृत्यु लोक में उतारना होता है, यह अवरोहिणी गति है। आरोहिणी और अवरोहिणी, आरोहिणी मतलब चढ़ना, अवरोहिणी मतलब नीचे आना। इस अवरोहिणी गति को प्राप्त होने पर मनुष्य फिर पहले की ही भांति आरोहणी गति को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मर्ष जीवों की जिस प्रकार मृत्यु होती है, यह सब प्रसंग मैंने आपसे कह सुनाया। आप जिस तरह जीव गर्भ में आता है उस विषय का वर्णन सुनिए। जीवों के जन्म का वृत्तांत तथा महारौरव आदि नरक का वर्णन। पुत्र कहता है, पिताजी, मनुष्य स्त्री सहवास के समय गर्भ में जो वीर्य स्थापित करता है, यह स्त्री के रज में मिल जाता है। नरक अथवा गर्भ से निकलकर आया हुआ जीव उसी रज वीर्य का आश्रय लेता है। जीव से व्याप्त होने पर ये दोनों बीज स्त्री और पुरुष दोनों के रज वीर्य स्थिर हो जाते हैं। फिर ये क्रमशः कलल, बुदबुद एवं मांसपिंड के रूप में परिणत होते हैं। जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उस मांसपिंड से विभाग पूर्वक 5 अंग प्रकट होते हैं। फिर उन अंग से उंगली, नेत्र, नासिका, मुख, कान आदि प्रकट होते हैं। इसी प्रकार अंगुली आदि से नख आदि की उत्पत्ति होती है। फिर त्वचा में रोम और मस्तक पर बाल उगाते हैं। जीव के शरीर की वृद्धि के साथ ही स्त्री का गर्भकोश भी बढ़ता है। जैसे नारियल का फल अपने आवरण कोश के साथ ही बढ़ता है, उसी प्रकार गर्भस्थ शिशु भी गर्भकोश के साथ ही वृद्ध को प्राप्त होता है। उसका मुख नीचे की ओर होता है। दोनों हाथों को घुटनों और पसलियों के नीचे रखकर वह चढ़ता है, वह वारता है। हाथ के दोनों अंगूठे दोनों घुटनों के ऊपर होते हैं और उंगलियां उनके अग्रभाग में रहती है। उन घुटनों के पृष्ठ भाग में दोनों आंखें रहती हैं और नासिका उनके मध्य भाग में होती है। दोनों चूतड़ एड़ियों पर टीके होते हैं। दोनों बाहीं और पिंडलियां बाहरी किनारे पर रहती है। इसी स्थिति में स्त्री के गर्भ में रहने वाला जीव
क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है। गर्भस्थ शिशु की नाभि में एक नाल बांधी रहती है जिसे अप्पायनी नाड़ी कहते हैं। इस प्रकार यह नाल स्त्री की आंत के छिद्र में भी जुड़ी होती है। स्त्री जो कुछ खाती पीती है यह उस नाड़ी के ही मार्ग से गर्भस्थ शिशु के भी उदर में पहुंचता है। उसी से शरीर का पोषण होते रहने से जीव क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है। उस गर्भ में उसे अनेक जन्मों की बातें याद आती है, जिससे व्यथित होकर वह इधर उधर फिरता और निर्वेद अर्थात खेद को प्राप्त होता है। अपने मन में सोचता है, अब इस उदर से छुटकारा पाने पर मैं फिर ऐसा कार्य नहीं करूँगा, बल्कि इस बालक के लिए चेष्टा करूँगा, बल्कि इस बात के लिए चेष्टा करूँगा कि मुझे फिर गर्भ के भीतर ना आना पड़े। सैकड़ों जन्मों के दुखों का स्मरण करके वह इसी प्रकार चिंता करता है। देव की प्रेरणा से पूर्व जन्म में उसने जो जो क्लेश भोगे होते हैं ये सब उसे याद आ जाते हैं। तत्पश्चात कालक्रम से यह अधोमुख जीव जब 9वें या 10वें महीने का होता है तब उसका जन्म हो जाता है। गर्भ से निकालते समय यह प्रजापत्य वायु से पीड़ित होता है और मन ही मन दुख से व्यथित हो रोते हुए गर्भ से बाहर आता है। उदर से निकलने पर असह्य पीड़ा के कारण उसे मूर्छा आ जाती है। फिर वायु के संस्पर्श से वह सचेत होता है। तदंतर भगवान विष्णु की मोहिनी माया उसी को अपने बस में कर लेती है। उससे मोहित हो जाने के कारण उसका पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान भ्रष्ट हो जाने पर यह जीव पहले तो बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, फिर क्रमशः कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। इसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता और मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में वह घोटी यंत्र रहट की भांति घूमता रहता है। कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में, कभी इस संसार में पुनः जन्म लेकर अपने कर्मों को भोगता है। कभी कर्म का भोग समाप्त होने पर थोड़े ही समय में मरकर परलोक में चला जाता है। कभी स्वर्ग और कभी नरक को प्राय भोग चुकने के बाद थोड़े से शुभ कर्म रोष रहने पर ये संसार में जन्म लेता है। नारकी जीव घोर दुखदायी नरकों में गिराए जाते हैं। स्वर्ग में भी ऐसा दुख होता है। स्वर्ग में भी ऐसा दुख होता है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। स्वर्ग में पहुंचने के बाद से ही मन में इस बात की चिंता बनी रहती है कि पुण्य क्षय होने पर हमें यहाँ से नीचे गिरना पड़ेगा। साथ ही नरक में पड़े हुए जीव को देखकर महान दुख होता है कि कभी कभी हमें भी ऐसा ही दुर्गति भोगनी पड़ेगी। इस बात से दिन रात अशांति बनी रहती है। गर्भवास में तो भारी दुख होता ही है। योनि से जन्म लेते समय भी थोड़ा क्लेश नहीं होती। योनि से जन्म लेते समय भी थोड़ा क्लेश नहीं होता। जन्म लेने के पश्चात बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है। जवानी में भी काम, क्रोध और ईर्ष्या में बंधे रहने के कारण अत्यंत दुस्सह कष्ट उठाना पड़ता है। बुढ़ापे में तो अधिकांश दुख ही होता है।
मरने में भी सबसे अधिक दुख है जमदूतों द्वारा घसीट कर ले जाए जाने और नरक में गिराए जाने पर जो महान क्लेश होता है। इसकी चर्चा हो चुकी है। यहाँ से लौटने पर फिर गर्भावास, जन्म, मृत्यु तथा नरक का क्रम चालू हो जाता है। इस तरह जीव प्राकृत बंधनों में बांधकर घोटी यंत्र की भांति इस संसार चक्र में घूमते रहते हैं। पिताजी, मैंने आपसे रौरव नामक प्रथम नरक का वर्णन किया है। आप महारौरव का वर्णन सुनिए। इसका विस्तार सब ओर से 12,000 योजन है। यहाँ की भूमि तांबे की है, जिसके नीचे आग धधकती रहती है। उसकी आँच से तप कर यह सारी ताम्रमयी भूमि चमकती हुई बिजली के समान ज्योतिर्मयी दिखाई देती है। इसकी ओर देखना और स्पर्श आदि करना अत्यंत भयंकर है। यमराज के दूत हाथ और पैर बांधकर पापी जीव को उसके भीतर डाल देते हैं और वह लौटता हुआ आगे बढ़ते हैं। मार्ग में कौवे, बगुले, बिच्छू, मच्छर और गिद्ध उसे जल्दी जल्दी नोच खाते हैं। उसमें जलते समय यह व्याकुल हो उठता है, व्याकुल होकर छटपटाता है और बारंबार अरे बाप, अरे मैया, हाय ला तात आदि के रट लगाता हुआ करुण क्रंदन करता रहता है। फिर उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। इस प्रकार उसमें पड़े हुए जीव, जिन्होंने दूषित बुद्धि के कारण पाप किए हैं, 10 करोड़ वर्ष बीतने पर उससे छुटकारा पाते हैं। 10 करोड़ वर्ष तक इस प्रकार छटपटाना पड़ता है। इसके सिवा तम नामक एक दूसरा नरक है, जहाँ स्वभाव से ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है। उसका विस्तार भी महारौरव के ही बराबर है। इसका विस्तार भी महारौरव के ही बराबर है। कितना? 12,000 योजन। किंतु वह घोर अंधकार से आच्छादित रहता है। यहाँ पापी मनुष्य सर्दियों से कष्ट पाकर भयानक अंधकार में दौड़ते हैं और एक दूसरे से भीड़कर लिपटे रहते हैं। जाड़े के कष्ट से कांपकर कटकटाते हुए उनके दांत टूट जाते हैं। भूख प्यास भी यहाँ बड़े जोर की लगती है। इसी प्रकार अन्यान्य उपद्रव भी होते रहते हैं। आलों के साथ बहने वाली भयंकर वायु शरीर में लगकर हड्डियों को चूर्ण किए देती है और उनसे जो मज्जा तथा रक्त गिरता है, उसी को ये क्षुधातुर प्राणी खाते हैं। एक दूसरे के शरीर से सटकर परस्पर रक्त चाटा करते हैं। इस प्रकार जब तक पापों का भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक यहाँ के मनुष्य को अंधकार में महान कष्ट भोगना पड़ता है। इससे भिन्न एक निकृंता नामक नरक है, जो सब नरक में प्रधान है। उसमें कुम्हार की चाक के समान बहुत से चक्र निरंतर घूमते रहते हैं। यमराज के दूत पापी जीवों को उन चक्रों पर चढ़ा देते हैं और अपनी उंगलियों में कालसूत्र लेकर उसी के द्वारा उनके पैरों से
लेकर मस्तक तक प्रत्येक अंग काटा करते हैं, फिर भी उन पापियों के प्राण नहीं निकालते। उनके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, किंतु फिर वे जुड़कर एक हो जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव हजारों वर्षों तक यहाँ काटे जाते हैं। यह यातना उन्हें तब तक दी जाती है जब तक कि उनके सारे पापों का नाश नहीं हो जाता। आप अप्रतिष्ठ नामक नरक का वर्णन सुनिए, जिसमें पड़े हुए जीवों को असह्य दुख का अनुभव करना पड़ता है। यहाँ भी ये ही कुला लाल चक्र होते हैं। साथ ही दूसरी ओर घटी यंत्र भी बने होते हैं, जो पापी मनुष्य को दुख पहुँचाने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ कुछ मनुष्य उन चक्रों पर चढ़कर घुमाए जाते हैं। हजारों वर्षों तक उन्हें बीच में विश्राम नहीं मिलता। इस प्रकार दूसरे पापी घटी यंत्र में बांध दिए जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे रहट में छोटे छोटे घड़े बांधे जाते हैं। यहाँ बंधे हुए मनुष्य उन यंत्रों के हाथ में जब घूमने लगते हैं तो बारंबार रक्त बमन करते हैं। उनके मुख से लार गिरती है और नेत्र से अश्रु झरते रहते हैं। उस समय उन्हें इतना दुख होता है जो जीव मात्र के लिए असह्य है। आप असीपत्र वन नामक अन्य नरक का वर्णन सुनिए, जहाँ 1000 योजन तक की भूमि प्रज्वलित अग्नि से आच्छादित रहती है तथा ऊपर से सूर्य की अत्यंत भयंकर एवं प्रचंड किरणों ताप देती है, जिनसे उस नरक में निवास करने वाले जीव सदा संतप्त होते रहते हैं। उसके बीच में एक बहुत ही सुंदर वन है, जिसके पत्ते चिकने जान पड़ते हैं, किंतु ये सभी पत्ते तलवार की तीखी धार के समान है। उस वन में बड़े बलवान कुत्ते भौंकते रहते हैं, जो 10,000 की संख्या में सुशोभित होते हैं। उनके मुख और दाढ़ें बड़ी बड़ी होती है। ये व्याघ्र के समान भयानक प्रतीत होते हैं। वहाँ की भूमि पर ये आग बिछी होती है। इसके जब दोनों पैर जलने लगते हैं, तब वहाँ गए हुए पापी जीव हाय माता हाय पिता आदि करते हुए अत्यंत दुखित होकर कहरवाने लगते हैं। उस समय तीव्र पिपासा के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। फिर आपने सामने शीतल छाया से युक्त अशिकपत्र वनों को देखकर ये प्राणी विश्राम की इच्छा से वहां जाते हैं। उनके वहां पहुंचने पर बड़े जोर की हवा चलती है, जिससे उनके ऊपर तलवार के समान तीखे पत्ते गिरने लगते हैं। उनसे आहत होकर ये पृथ्वी पर जलते हुए अंगारों के ढेर में गिर पड़ते हैं। यह आग अपनी लपेटों से सर्वत्र व्याप्त हो संपूर्ण भूतल को चाटती हुई सी जान पड़ती है। इसी समय अत्यंत भयानक कुत्ते यहाँ तुरंत ही दौड़ते हुए आते हैं और रोते हुए पापियों के सब अंग को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। पिताजी, इस प्रकार मैंने आपसे यह अशीपत्र वन का वर्णन किया है। आप इससे भी अत्यंत भयंकर तप्त कुंभ नामक जो नरक है, इसका हाल सुनिए। यह चारों ओर आग की लपटों से घिरे हुए बहुत से लोहे के घोड़े मौजूद हैं, जो खूब तपे होते हैं। उनमें से किन्हीं में तो प्रज्वलित अग्नि की आंच से
खौलता हुआ तेल भरा रहता है और किन्हीं में तपाए हुए लोहे का चूर्ण होता है। यमराज के दूत पापी मनुष्य को उनका मुंह नीचे करके उन्हीं घड़ों में डाल देते हैं। यहाँ पड़ते ही उनके शरीर टूट फूट जाते हैं। शरीर की मज्जा का भाग गलकर पानी हो जाते हैं। कपाल और नेत्र की हड्डियां चटक कर फूटने लगती है। भयानक गिद्ध उनके अंगों को नोच नोच कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर उन टुकड़ों को उन्हीं घड़ों में डाल देते हैं। वहाँ ये सभी टुकड़े सींच कर तेल में मिल जाते हैं। मस्तक, शरीर, स्नायु, मांस, त्वचा और हड्डियाँ सभी गल जाती है। तदंतर यमराज के दूत करछुल से उलट पुलट कर खोलते हुए तेल में उन पापी को अच्छी तरह मथते हैं। पिताजी, इस प्रकार वह तप्त कुंभ नामक नरक की बात मैंने आपको विस्तार पूर्वक बतलाई है। तो इस प्रकार से बहुत से नरक के वर्णन है। 84 लाख नरक है। यहाँ पर कुछ नरकों का वर्णन है। आगे और कुछ नरक का वर्णन हम आगे करेंगे। इसलिए हमें ऐसे कष्ट से बचने के लिए भक्ति करना आवश्यक है। और कलियुग में जो भक्ति है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इसी से व्यक्ति उद्धार हो सकते हैं, इससे व्यक्ति का कल्याण हो सकते हैं। मेरा नंबर उसमें होता है, आप हमसे बात करिए। और भी आगे कैसे भक्ति करना चाहिए, कैसे भक्ति में जुड़ना चाहिए और इस कष्ट से कैसे बचना चाहिए, हर प्रकार के बात आपसे कर सकते हैं। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और आगे के सारे वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए। किस प्रकार भयानक परिस्थिति से हमें गुजारना पड़ता है, किस तरफ जीवों का दुर्दशा है। तो अपने आप को बचाव कर सकते हैं, मौका है। हरे कृष्ण मूवमेंट इसके लिए है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हरे कृष्ण।